अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं हमारा चैनल है एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से। जो आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है उसका नेम है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। वी हैव डिस्कस्ड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन इज ज्वाइंट विद SHE एंड फॉर्म अ वोल्टिक सेल। जो हमारे पास कंसर्न्ड इलेक्ट्रोड होता है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं SHE के साथ और वो एक वोल्टिक सेल बनाता है। सॉल्ट ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट बोथ सेल्स फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ KCl। जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए बोथ सेल्स को जो कि KCl के सॉल्यूशन से फिल हुआ होता है। वोल्ट मीटर इज अटैच टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो वोल्ट मीटर होता है उसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करे। ऑक्सीडेशन or reduction potential reactions occur at She depending on the nature of concerned electrodes। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन होता है जो कि शी पर कैरी आउट हो रहा होता है वो डिपेंड करते हैं कि हमने किस तरह के नेचर के इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। व्हेन रिडक्शन अकर्स ऑन शी, जब SHE पर रिडक्शन हो रही होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर, देन द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी पॉजिटिव। तो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है वो पॉजिटिव होती है। जैसे कि 2H पॉजिटिव से जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया तो H2 गैस बन गई। व्हेन ऑक्सीडेशन अकर्स एट शी, जब ऑक्सीडेशन होती है शी पर, देन द वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी नेगेटिव। तो फिर वोल्ट मीटर की रीडिंग नेगेटिव होती है, जैसे हाइड्रोजन गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। पोटेंशियल ऑफ जिंक इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो जिंक का पोटेंशियल होता है उसे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं और जो कॉपर का पोटेंशियल होता है उसे हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम के थ्रू हमें ये बात समझाई भी हुई है। अब हमने कुछ चीज़ें पर्टिकुलर देखनी है और फिर उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी डेफिनेशन देखनी है कि उनकी डिस्क्रिप्शन उनका फंक्शन क्या है। तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोड, प्लेट विच कैरीज इलेक्ट्रिसिटी इनटू द लिक्विड। वो प्लेट जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिक्विड में जाती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। एनोड, प्लेट एट विच ऑक्सीडेशन अकर। वो प्लेट जिस पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा होता है उसको हम कह रहे होते हैं एनोड। कैथोड, प्लेट एट विच रिडक्शन अकर। कैथोड वो होता है जिस पर रिडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा होता है। जैसे अगर हम डायग्राम में देखें, इट इज़ एनोड एंड इट इज़ कैथोड। इधर जो है एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद व्हाट इज़ कंडक्टर, अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट इज़ नॉट केमिकली चेंज्ड, लेकिन खुद केमिकली चेंज नहीं हो रहा होता। फिर एक इंसुलेटर, अ सॉलिड नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है कि वो सॉलिड होता है लेकिन वो नॉन कंडक्टर होता है, मतलब कि कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है वो लिक्विड जो फुली आयोनाइज्ड होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो लिक्विड जो फुली आयोनाइज्ड होता है। फिर है वीक इलेक्ट्रोलाइट, अ लिक्विड विच इज़ नॉट फुली आयोनाइज्ड। वो लिक्विड जो फुली आयोनाइज नहीं होता वो होता है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अ लिक्विड, वो लिक्विड विच डज नॉट अंडरगो आयोनाइजेशन, जिसकी आयोनाइजेशन ही नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ये वाला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का या ये वाला, उसमें क्या होता है कि डिकम्पोजिशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की बाय पासिंग द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो इससे जो डिकम्पोजिशन होती है इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। उसके बाद हमने लास्ट 2 हमारे रह गए हैं एनाइन और कैटाइन पढ़ना है। एनाइन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है दैट ट्रेवल्स अक्रॉस एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि एनोड के इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान नेगेटिवली चार्ज आइंस ट्रैवल कर जाते हैं एनोड की तरफ। और कैटाइन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस डेट ट्रैवल टू कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो कैथोड की तरफ चल जाते हैं उन्हें हम कहते हैं कैटाइन। सो होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।